यानी क्वेश्चन हमारा है x का पावर a बटे में x का पावर b, पूरा का होल 1/ab। सही है। फिर यहाँ पे देखो साइन क्या का है, हाँ मल्टीप्लाई का, क्या का, x का पावर b और x का पावर पूरा होल का पावर 1/bc इंटू में x का पावर c, x का पावर a। ठीक है। और पूरे का होल का पावर 1/ac इक्वल टू कितना। अब देखो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना पावर एक्सपोनेंट में, बस उसी का यूज करेंगे, जो कल यूज किए थे आज भी वही यूज करेंगे। यहाँ देखो x और यहाँ भी, तो इसका मतलब ये दोनों बेस आपस में क्या है, डिवाइड, क्या में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर a माइनस b। सही है। और यहाँ देखो जब पावर में लिखेंगे पूरे का क्या है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं वापस फिर क्या 1/ab लिख सकते हैं। आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई दे दो। यहाँ देखो ये दोनों सेम, बेस सेम हो गया ना, और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, तो यानी x का पावर b माइनस c, और देखो पूरा होल का मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी bc। यहां देखिए x का पावर c माइनस a, और यहां कितना बचेगा 1/ac और इक्वल टू 1। इस तरीके से अब यहां देखो x यहां भी, x यहां भी और x यहां भी, सबका बेस सेम है। जब सेम है तो पावर सब क्या हो जाएंगे, ऐड में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, ऐड में। x लिख दिए। अब यहाँ देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कराना, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस भी है, a को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर b को इससे मल्टीप्लाई, तो a को मल्टीप्लाई कराओगे इसे a/ab। सही है। देखो माइनस b/ab। आगे बढ़िए, फिर साइन क्या कराएगा बीच में, प्लस का, फिर 1/bc को b से मल्टीप्लाई, तो b/bc माइनस c/bc, फिर क्या का साइन, प्लस, फिर यहां देखिए c/ac, c/ और माइनस a/ac और इक्वल टू 1। a से a कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, यहाँ c से c कैंसिल, यहाँ भी c और यहाँ भी a। अब देखो क्या बना, x का पावर 1/b माइनस 1/a, साइन देखो प्लस, क्या बच गया 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c। ये देखो प्लस में 1/b और माइनस में 1/b, माइनस में 1/a और प्लस में 1/a, प्लस में 1/c और माइनस में, तो x का पावर कितना बच गया, इक्वल टू 1, 1 बराबर 1। ऐसा कर लो इसको जल्दी से। फ्यूचर देख लिया सब कुछ ध्यान से। देखो यहाँ पे फिर वापस बेस सेम है, तो ये दोनों आपस में पावर क्या होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं हम x का पावर a माइनस b, देखो पूरा का पावर है ना, तो ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा। अभी किए थे कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले, मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस ab प्लस में, कोई दिक्कत। अब यहाँ चलते हैं, x का पावर कितना लिखोगे, b माइनस, फिर वही काम b स्क्वायर माइनस प्लस में bc प्लस में c स्क्वायर। अब इसका वर्क करो, x c माइनस a, ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे, बाकी जो बच्चा गया c स्क्वायर प्लस में c प्लस में a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक, यहाँ पे ना सिर्फ एक ही वर्क करना है, वो मल्टीप्लाई का। ठीक है,
अब ये ए को एक बार इससे मल्टीप्लाई कराओ, ए को फिर इससे कराओगे, फिर ए को इससे कराओगे, जाएगा लंबा, क्या दिक्कत है। आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते 9th क्लास में और 10th क्लास में, तो भैया का 2 क्लास का बच्चा इतना कैलकुलेशन करेगा। चलो तो पहले हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ, उसके बाद करेंगे। एक्स का पावर बताओ कितना होगा। ये पहला को पहला से कराओ, पहले को दूसरा से कराओ, पहले को तीसरा से कराओ, आता कराने सबको। चलो लिखते हैं, बोलो ए क्यूब प्लस में ए स्क्वायर बी, आगे बोलो प्लस में ए बी स्क्वायर। हो गया पहले का काम खत्म। अब माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर बी, इसको फिर माइनस ए बी स्क्वायर, इसके साथ माइनस बी क्यूब, काम खत्म। अब देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो ये दोनों तीनों सेम था ना, ये और ये लिख दिए, और बाकी सब पावर क्या रहेगा यहाँ प्लस में रहेगा, क्या रहेगा। तो इसका पूरा काम कर दिए, तो बीच में क्या डालोगे अब। चलो इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, करें। बी को बी स्क्वायर से कराओ, बी क्यूब, आगे बढ़ो बी स्क्वायर सी, फिर बी को सी स्क्वायर से कराओ, तो प्लस में बी सी, अब सी से तो माइनस बी स्क्वायर सी, देखो इसके साथ करा दिए, इसके साथ कराओ अब, तो माइनस बी सी स्क्वायर या सी स्क्वायर बी, और बराबर है सी स्क्वायर और माइनस सी, क्या दिया, हो गया काम खत्म। आगे फिर प्लस दोगे ना, बोलो क्या होगा, सी क्यूब, आगे बढ़ो प्लस में सी स्क्वायर ए, आगे बढ़ो सी ए स्क्वायर, काम खत्म। अब देखो इसके साथ कराओ यहां, तो कितना बनेगा बोलो, माइनस माइनस ए सी, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, समझ में आ रहा है। चलो माइनस ए स्क्वायर सी, माइनस ए और सी ए, तो माइनस ए स्क्वायर सी, अब लास्ट माइनस, यही तो करना थे इसमें, खाली कल मल्टीप्लाई करा करके। और देखो सब यहां सुना ध्यान से, ए क्यूब पॉजिटिव का दिख रहा है, ए क्यूब सब कटेगा, जितना भी नंबर है ना सब कटेगा, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, देखो यहां, और क्या मिला, देखो ए स्क्वायर बी कहीं है, कहा, यही है, कट गया, मिला। देखो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, देखो कहीं है ए बी स्क्वायर, अच्छा ये भी कट गया। चलो ये तो लाइने से कट गया यहां तक पूरा, आगे बढ़ो बी क्यूब माइनस का प्लस में ही है, कट गया। देखो सब कटेगा भैया, ध्यान से देखो खाली, देखो बी स्क्वायर सी है, बी सी स्क्वायर है, ये देखो ये भी कटा, सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर माइनस में है, बस इधर उधर लिखा हुआ, क्या दिक्कत है, सी स्क्वायर देखो है कि नहीं है, कट गया सब। एक्स का पावर कितना बचा बराबर में, और यहां भी कितना चला था 1, और एक्स का पावर 0 बदलो, आया, ये करने थे, इससे तुम लोग डर जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इसमें भी एक्स का ही वैल्यू निकालना है, इसमें भी एक्स का ही वैल्यू निकालना है, और यहां भी एक्स का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहां देखो इस वाले क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे आप, तो पहले आप इसके अपने फॉर्म में लेके आ जाओ, ठीक है। अगर नहीं भी लेके आने हैं उसका भी एक तरीका है, इसको अभी छोड़ दीजिए, 2x माइनस 8, इसका बेस डिफरेंस है, इस वजह से इसको छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। इक्वल टू, जब 2 to 5 को जब आप तोड़ोगे फैक्टर,
ठीक है, तो 2 और 2 5 का फैक्टर तोड़ेंगे पहले, नंबर का कितना होगा 3 से, सही है, फिर 3 से काटो, फिर क्लियर हो गया। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 का पावर 2 और इंटू में 3 का पावर, सही है नहीं, लिख सकते हो। अब सुनो इक्वल टू के टर्म में, तो ये कहता है कि जो जो बेस मिल रहा है उसके साथ बैठ जाएगा, तो 5 वाला 5 के साथ बैठेगा और 3 वाला 3 के साथ बैठेगा, और दोनों से आंसर सेम आते हैं, x का वैल्यू दोनों से आएगा। आप इसको ले लो आंसर उतना ही आएगा, आप 3 से ले लो आंसर उतना ही आएगा, ये इसका खूबी है इसमें। चलो 1 बाई 1 करके बैठा रहे हैं। 5 का पावर x माइनस 3 इक्वल टू 5 का पावर 2, ये इसका रूल है बनाने का, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं अपने अपने बेस के साथ। अब बताओ बेस दोनों सेम हो गया और दोनों इक्वल टू के टर्म में है, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाता है, तो 8 क्लास में भी पढ़े हो। तो क्या बच गया x माइनस 3 इक्वल टू 2, x बराबर 3 प्लस 2, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आंसर। तो सर ये तो 5 वाले से लाए, 3 वाले से इतना ही आंसर आएगा, इतना ही आएगा। यही तो खूबी है, किसी से भी निकालो आंसर x का वैल्यू सेम निकलेंगे, डिफरेंस नहीं आएगा। चलो 3 वाला से निकाल कर बताते हैं। 3 का पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 3 का पावर 2, कितना हो जाएगा, बेस से बेस कैंसिल। तुम लोग मत कर देना, वो हम बता रहे कि कैंसिल हो जाता है, कैंसिल दिखाना नहीं है करके, काटने नहीं होते हैं, ठीक है, काट मत दियो, वो हम बता रहे हैं समझा रहे हैं कि कैंसिल हो जाता है, बट वो कैंसिल होता हुआ दिखेगा नहीं, वो हम अपने दिमाग से कैंसिल उसको हटा देते हैं। अब ये दोनों कैंसिल, कैंसिल मतलब ये दोनों नहीं रहेगा, अगला टर्म में क्या बैठेगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 2, मतलब पावर और पावर बराबर हो जाते हैं। जब बेस बराबर हो जाता है ना तो पावर भी बराबर हो जाएगा। अब चलो 2x 8 को उधर लेके जाओ, कितना बन जाएगा 10, कितना आया काटो 2 से 5 बार में, x का वैल्यू कितना आया, देखो दोनों से सेम आंसर आया ना, तो दोनों में से कोई एक ही को बनाओगे तुम, दोनों मत दिखाना, लेकिन दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है, इसका ये रूल है। तो आप 5 वाले को 5 के साथ बैठा के देखो, 3 वाले को 3 के साथ बैठाओ, आंसर आपको x का वैल्यू निकल जाने हैं। दूसरा ये तो बना लिए होगे लगभग, ये तो सीधा ही है। पहले 2 का पावर x माइनस 5, इसका फैक्टर करोगे तो 2 का पावर 8, 2 को 8 बार पढ़ोगे 256 यानी 256, बेस बेस कैंसिल, तो क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 8, x बराबर 8 प्लस 5 कितना आया 13, आंसर। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अगला 2 का पावर x प्लस 3, सही है, यहाँ पे भी 2 का पावर, क्योंकि बेस दोनों को बराबर कर रहे होते हैं, तो 4 को कितना लिखोगे 2 का पावर 2 और बाकी जो बचेगा पावर, अभी तो पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये 2 का पावर 2 4 लिख सकते हैं इसको, और पूरा का पावर क्या था x माइनस 1, तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखो बेस और बेस कैंसिल, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2 लिख सकते इसको ऐसे, इधर लेके आ जाओ x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3, सही है, बताओ कितना आंसर आएगा माइनस x में से माइनस 2x जाएगा तो माइनस x, और ये कितना बचेगा माइनस माइनस x बराबर 5। बात समझ में आ गई।